हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी है में। तो मेरा नाम है प्रिंस और चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ लिया है एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर में हमें दो मेथड मिले थे। ठीक है, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो हम लोगों ने उस वीडियो में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स का भी पढ़ लिया है, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, हैंडराइटिंग अच्छा नहीं हुआ, माफ करना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले बात कि आप पैरेललोग्राम जानते हैं क्या होता है? पैरेललोग्राम क्या होता है सबसे पहले हमें जानना जरूरी होगा। तो पैरेललोग्राम में चार साइड्स होते हैं, वो भी रेक्टेंगल की तरह होता है, लेकिन वो थोड़ा बेंड होता है। उसमें जो ये साइड्स होते हैं वो बेंड होते हैं। ठीक है, ये जो हम बना रहे हैं मैं स्केल के बिना बना रहा हूँ तो स्ट्रेट नहीं बनेगा, आप लोग नोटबुक में अच्छे से बनाइएगा। तो ऐसे पैरेललोग्राम बैंड होते हैं, वो होगा रेक्टेंगल की तरह, चार साइड्स होंगे, उसमें लेंथ ज्यादा होगा, ब्रेड्थ कम होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये थोड़ा बैंड होता है। ठीक है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम है, इसे ही हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें भी फोर साइड्स होते हैं, इसमें भी हम डायगोनल मान लेते हैं ये। ठीक है, ये डायगोनल बीच से जो लाइन जो इस पॉइंट को कनेक्ट करती है या इस पॉइंट को इस पॉइंट, उसे हम डायगोनल कहते हैं, पता है आपको। ठीक है, दो भागों में बांटती है। तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर में ये बताता है कि अगर इस पैरेललोग्राम का दो साइड्स एडजेसेंट साइड्स अगर हमारा वेक्टर रिप्रेजेंट करे, मान लीजिए ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो इस ए बी का हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो हमारा इसका रिजल्टेंट होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर के अनुसार ये जो डायगोनल होगा। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ हमें यही बताता है कि अगर कोई पैरेललोग्राम दिया है तो उसमें अगर उसके दो साइड्स एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हो तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो डायगोनल होगा। ठीक है, उसका रिजल्टेंट डायगोनल शो करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ओ पी एस क्यू हमारा एक पैरेललोग्राम है जिसमें हमारा ओपी ए वेक्टर है, ओ एस हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, ओपी इक्वल टू ए वेक्टर और पी एस इक्वल टू बी वेक्टर। अगर दो साइड्स हमारा एडजेसेंट साइड्स अगर वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका डायगोनल, पैरेललोग्राम का डायगोनल हमारा वो रिजल्टेंट शो कर रिजल्टेंट देगा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। The law states that the resultant of two vectors acting at a point and represented by the two adjacent sides of a parallelogram। ठीक है, एक पैरेललोग्राम का दो साइड्स दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं, दो वेक्टर्स दिखाते हैं, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा, देन अकॉर्डिंग टू द लॉ द डायगोनल OS रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ए और बी का रिजल्टेंट हमारा उसका डायगोनल होता है। ठीक है, यही हमारा पैरेललोग्राम लॉ बताता है। तो अब रिजल्टेंट हमारा OS निकालना होगा, तो ओएस हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है कि ओ पी एस का हम यूज करके राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस यूज करके हम उसमें से ओएस निकाल लें। इसके लिए अब हमें राइट एंगल बनाना पड़ेगा, तभी हमारा ये जो है ओएस निकाल पाएंगे। तो हम पी को इंक्रीज करते हैं कुछ तक। ठीक है, पी को इंक्रीज करते हैं हम टी पॉइंट तक। ठीक है, टी पॉइंट तक हम पी को इंक्रीज करते हैं, तो अब हमारा ये ओ एस टी एक राइट एंगल बन गया, यहाँ 90 डिग्री बन गया। अब हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस, स्पेलिंग गलत भी हो सकता है, पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल ओ टी एस। ठीक है, ओ टी एस में हम पाइथागोरस यूज करते हैं तो हमें मिलता है ओ एस स्क्वायर इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर। ठीक है, हमें ये मिलता है, उस ट्रायंगल से ओ एस हम अब निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं ओ टी को हम लोगों ने टी पॉइंट को इंक्रीज किया हम पी पॉइंट से, तो यहाँ ओपी प्लस पीटी भी करेंगे, पीटी का स्क्वायर। ठीक है, कर सकते हैं, और ये हमारा टी एस का स्क्वायर। उसके बाद अब हम इसको ए प्लस बी के फॉर्मूला में तोड़ते हैं, तो ए ओपी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर प्लस 2OP PT। ठीक है, और प्लस TS स्क्वायर। अब देखते हैं कि हमारा और एक ट्रायंगल ये मिल रहा है, ट्रायंगल SPT।
इसमें हम अगर राइट एंगल का यूज पाइथागोरस यूज करते हैं तो हमारा पीएस जो है वो हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पीएस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। पीएस हम निकाल सकते हैं पीटी का स्क्वायर करके प्लस एस टी स्क्वायर करके। तो ये हमारा एस टी या टीएस एक ही बात है, ठीक है। और ये हमारा पीटी। तो अब ओपी स्क्वायर प्लस 2 OP पीटी, ठीक है। और ये हम एक साइड कर देते हैं पीटी स्क्वायर प्लस टीएस स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब हमारा हो जाएगा एसपी बी वेक्टर। हमें ए और बी का रिजल्टेंट निकालना है, तो यहाँ हम कुछ भी करके ए वेक्टर तो हमारा ओपी आ गया था, लेकिन बी वेक्टर भी लाना जरूरी था। अभी तक बी वेक्टर हम इसमें नहीं आए थे, अब हमारा यहाँ पे बी वेक्टर भी आ गया। तो ए और बी दोनों आ गया हमारा यहाँ पे। बस एक पीटी यहाँ पे अब एक्स्ट्रा है। अब इस पीटी को भी हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं आगे। तो हमारा अब क्या कर रहे थे, ओपी प्लस 2 OPT, ठीक है। यहीं पे सामने ही करता हूँ, अब मेरे को उल्टा करने में प्रॉब्लम होगा, आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा। तो अब यहाँ ओएस हमारा जो है वो रिजल्टेंट ओ आर स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ओपी स्क्वायर प्लस 2 OP PT प्लस ये हमारा हो जाएगा एस पी का स्क्वायर, ठीक है, बी वेक्टर। अब यहाँ पे ये ए वेक्टर, ये भी ए वेक्टर, ये भी बी वेक्टर। यहाँ पे पीटी अब बस एक्स्ट्रा है। पीटी हमारा किस ट्रेंगल में है, पीटी हमारा ट्रेंगल एस पी टी में है। तो यहाँ पे अगर हम पीटी का वैल्यू लाने के लिए हमारा बेस है, तो हमें बी बाय एच किस में मिलता है, कॉस थीटा में। तो यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू हम कॉस थीटा यूज करेंगे, ठीक है, ये थीटा एंगल। तो कॉस थीटा का यूज करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉस थीटा का यूज करके हम ये निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हमारा जो दो वेक्टर्स होगा वो हमारा थीटा बना रहा है, ठीक है, ये और ये रिजल्टेंट और हमारा ए वेक्टर अल्फा बना रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये थीटा होगा, ठीक है। तो हमारा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा पीटी बाय एस पी। तो ऐसे हमें पीटी इक्वल टू मिल जाता है एस पी कॉस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पीटी का वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पीटी का वैल्यू लिखते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a। पीटी का वैल्यू हम लोगों को मिला एस पी कॉस थीटा, ठीक है, एस पी कॉस थीटा। एस पी हमारा क्या है, बी वेक्टर है। तो यहाँ बी वेक्टर कॉस थीटा प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं अब क्या करेंगे। यहाँ पे अब हम आर निकालने के लिए स्क्वायर उधर ले जाना होगा। स्क्वायर उधर ले गए तो हमारा अंडर रूट हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा यहाँ पे ये बी वेक्टर है, तो ये भी हमारा बी वेक्टर होगा। तो बी वेक्टर ए वेक्टर के बीच का एंगल ही है थीटा, ठीक है। तो थीटा हम लोग का हो गया। तो थीटा हमारा ये हो गया। तो ऐसे हम लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्शन, ठीक है। इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ आर एंड ए, ठीक है। हमारा आर और ए के बीच का अगर हमारा एंगल आर है, अल्फा है, ठीक है। अगर हमारा एंगल जो है ए और आर के बीच अल्फा है, तो हमारा टेन अल्फा इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ठीक है। टेन अल्फा इक्वल टू हमारा हो जाएगा। ये अगर हम ट्रेंगल मान लेते हैं तो यही ट्रेंगल हम लेंगे। तो यहाँ पे हमें हो जाएगा, राइट एंगल में हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा टेन अल्फा इक्वल हो जाएगा पी बाय एच, तो एस टी बाय ओ टी, ठीक है, एस टी बाय। तो हमें टेन अल्फा मिल जाता है ओ टी, ठीक है। तो एस टी बाय ओ टी होता है, लेकिन ओ टी हम जानते हैं कि यहाँ पे ओ पी प्लस पी टी हमारा ओ टी होता है। तो हम लिख देते हैं एस टी बाय ओ पी प्लस पी टी, ठीक है। ये हमारा हो जाता है ऐसे, अगर हम इसे तोड़ दे तो। और उसके बाद हम देखते हैं कि एस टी हमारा क्या होगा। तो अब हमें एस टी ओ पी हमें मालूम है ए वेक्टर, लेकिन एस टी और पी टी हमारा ए वेक्टर या बी वेक्टर कोई नहीं आ रहा है। तो अब हमें एस टी का वैल्यू निकालना होगा और पी टू का वैल्यू निकालना होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम एस टी देखते हैं। तो एस टी हमारा ए है, ठीक है, एस टी। तो ये ट्रेंगल हम मान लेते हैं ट्रेंगल एस पी टी में, ठीक है। तो एस पी टी में अब अगर ट्रेंगल ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, तो अब एस टी हम निकालने के लिए, ये हमारा पी है, तो हम साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा एस टी हमारा पी बाय एच,
तो एस पी, तो ऐसे हमारा एस टी इक्वल टू जाएगा एस पी हमारा बी और ये साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसे हम एस टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें हमारा ये बी है, ये पी है, ये एच है, ठीक है। तो हमें एस टी पी निकालना होगा, तो पी हमें आता है साइन थीटा में और बी हमें कॉस थीटा में, इसलिए यहाँ पे हम जब पीटी का वैल्यू निकाले थे तो कॉस थीटा यूज किए थे और एस टी का वैल्यू निकाले तो साइन थीटा यूज कर रहे हैं। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि साइन थीटा क्यों यूज कर रहे हैं, कॉस थीटा क्यों यूज कर रहे हैं। तो हमें जब पी निकालना है तो हमें साइन थीटा का जरूरत पड़ता है और जब बी निकालना है तो हमें कॉस थीटा का जरूरत पड़ता है, याद रखिएगा। तो हम एस टी इक्वल टू हमारा हो गया, ठीक है, एस टी इक्वल टू हमारा हो गया बी साइन थीटा और ये ओपी हमारा ए प्लस पीटी भी हम जानते हैं बी कोस थीटा, पहले हम लोगों ने निकाला था। तो ऐसे हमारा आ गया टेन अल्फा इक्वल टू इतना, ठीक है। तो अब हम कुछ देखेंगे स्पेशल केसेस, लेकिन उससे पहले फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर और टेन अल्फा कितना आ रहा है, ठीक है। तो एक नया पेज नया पेज नया पेज नया पेज नया पेज देना होगा, ठीक है। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग ने देखा था कि रिजल्टेंट हमारा आया था ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हमारा रिजल्टेंट आया था। और टेन अल्फा हमें मिला है, ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। टेन अल्फा हमें मिला है बी साइन थीटा ए प्लस बी cos थीटा, ये हमें मिल गया। अब देखते हैं स्पेशल केसेस, ठीक है। स्पेशल केसेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्स में स्पेशल केसेस से ही क्वेश्चन देते हैं, आपको डायरेक्टली बुक वाला क्वेश्चन तो नहीं दे सकते। तो स्पेशल केसेस से ही हमारा क्वेश्चन बनता है बहुत सारा। अगर हमारा ये थीटा जो है ये 0 डिग्री रहा, ठीक है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। व्हेन फर्स्ट हमारा केस मान लेते हैं, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो हमारा साइन थीटा जो होता है, ठीक है, अगर 0 डिग्री हुआ तो साइन 0 डिग्री हमारा कितना होता है, साइन 0 डिग्री हमारा 0 होता है और कोस 0 डिग्री हमारा 1 होता है। तो अब अगर आर देखें तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा था, तो कोस थीटा हमारा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री जब अगर हुआ तो 1 हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है, अगर थीटा 0 डिग्री होता है तब। लेकिन वही अगर थीटा हमारा अगर दूसरा होगा 90 डिग्री होगा तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है, थीटा 1 डिग्री होगा तो वो वाला हो जाएगा। तो सबसे पहला केस अगर थीटा 0 डिग्री है तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखते हैं कि थीटा अगर 180 डिग्री है, ठीक है। सेकंड नंबर, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा हमारा 180 डिग्री होता है तो साइन 180 डिग्री हमारा हो जाएगा, साइन 180 डिग्री हमारा, तो साइन 180 डिग्री भी हमारा हो जाएगा 0 और कोस 180 डिग्री हो जाएगा हमारा -1, ठीक है। तो कोस थीटा हमारा 180 डिग्री -1 होता है। आप लोग जानते हैं ये 1 2 3 4, ठीक है, ये 4th होता है। तो ये हमारा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब यहाँ पे सब पॉजिटिव होता है, ठीक है, 0 to 90 डिग्री, ठीक है, 0 to 90 डिग्री में आफ्टर, ठीक है, सब पॉजिटिव होता है। लेकिन फिर 90 to 180 में हमारा सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, एस मतलब साइन, ठीक है, साइन पॉजिटिव होता है। उसके बाद 180 to 90 कितना, 180 270, ठीक है, 270 तक हमारा ये जो है इसमें 10 पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो मतलब कोसेक भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, 10 पॉजिटिव है मतलब कोट भी पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे फिर आते आते 270 से 360 के बीच हमारा कॉलेज मतलब कोस पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो अभी हम 180 डिग्री में थे तो 180 डिग्री में हमारा सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, सब माइनस होगा, इसलिए यहाँ पे 180 डिग्री हमारा ये माइनस आया, ठीक है। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज करके आप ये याद कर सकते हैं। फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट आफ्टर, सेकंड वाला स्कूल, थर्ड वाला टू, फोर्थ वाला कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो कोस थीटा हमारा 180 डिग्री -1 होता है। तो अब हम रिजल्टेंट जानते हैं। सॉरी मैंने पहले लेकिन ये करना भूल गया, ये जब हमारा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हुआ था तो साइन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री था, साइन 0 डिग्री हमारा 0 था, कोस 0 डिग्री 1 था। तो ऐसे हम करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab ले आए, तो ये हमें मिल जाता है अंडर रूट ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये रूट कट जाएगा, रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। ये मैं करना आपको भूल गया था, सॉरी माफ कीजिएगा। उसके बाद अगर अब 10 पाई की बात करें
टेन अल्फा की बात करें तो टेन अल्फा हमारा हो जाता है साइन थीटा, हमारा साइन 0 डिग्री 0, तो ये 0 और ये a प्लस बी, अगर ये बी भी हो गया लेकिन ये हमारा जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगर साइन 0 डिग्री थीटा अगर 0 डिग्री होता है तो हमारा रिजल्टेंट ऐसे निकाल सकते हैं और टेन ऐसे। ठीक है, टेन हमारा हमेशा 0 होगा, टेन फाइव हमारा 0 होगा। तो ये हमारा रह गया जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री था। अब बात कर रहे थे थीटा अगर 180 डिग्री होता है तो साइन 180 डिग्री हमारा 0, कोस 180 डिग्री -1। तो ऐसे हमें मिल जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोस -1 होता है तो ये -1। ठीक है, तो ऐसे हमें मिल जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट, फिर ये अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो ये हमारा रिजल्टेंट हो जाता है a माइनस बी। ठीक है, ऐसे रिजल्टेंट हमारा a माइनस बी हो गया। थीटा 0 डिग्री सॉरी थीटा 180 डिग्री तो साइन 180 डिग्री 0, कोस 180 डिग्री -1, और वो जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमें रिजल्टेंट मिल जाता है a माइनस बी। और टेन अल्फा का आप बात करते हैं तो टेन अल्फा हमारा हो जाएगा, साइन 0 है तो ये भी मतलब 0 ही होगा। ठीक है, साइन जब 0 हो जाए तो मतलब है कि आपका टेन अल्फा जो है वो 0 ही होगा। अब बात करते हैं केस 3 की। केस 3 में अगर हमारा ए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो साइन हमारा जो है साइन 90 डिग्री इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 और कोस 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 0। तब हमें मिलेगा रिजल्टेंट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 0 डिग्री तो हमारा 0, कोस 90 डिग्री हमारा 0 है, मतलब कि अंडर रूट देना भूल गया, तो अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस 0 डिग्री मतलब ये 0, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा रिजल्टेंट आ जाता है। और अब बात करते हैं अगर टेन फाई की तो हमारा टेन अल्फा हो जाता है। अगर आपको साइन 180 डिग्री साइन 90 डिग्री अगर 1 होता है तो आपको ये b हो जाएगा, b इंटू साइन थीटा था, तो साइन थीटा 90 डिग्री तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री तो साइन 90 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा a प्लस बी कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री तो हमारा b साइन 1 है, साइन 90 डिग्री 1 होगा तो b और ये हमारा 0 हो जाएगा, तो b बाय a हमारा आ जाता है टेन अल्फा। ठीक है, तो ऐसे हम 3 स्पेशल केसेस देखते हैं जहाँ पे हमारा अलग अलग फॉर्मूलाज निकल जाता है रिजल्टेंट निकालने का। सब शॉर्ट ट्रिक्स है। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो आपको क्या जरूरत है ये वाला फॉर्मूला यूज करने को। आप नॉर्मली डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप डायरेक्ट इसका सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे स्पेशल केसेस करा दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरा वीडियो सबसे पहले आप देख सको। थैंक यू।